ईरान से चीन जा रहे यात्री विमान में बम के होने की खबर मिली है। ईरानी यात्री विमान भारतीय वायु सीमा से गुजर रहा था और यह खबर लाहौर एयरपोर्ट ATC ने विमान को दी है। वहीं इस खबर के बाद विमान की ओर से भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी गई, लेकिन भारत ने इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को विमान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए जानते हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल का इस मुद्दे पर क्या कहना है। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। अभी से थोड़ी देर पहले ही बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें ईरान से चाइना की तरफ जा रहे यात्री विमान में बम पाया गया है, जिसके बाद से पूरे डिफेंस सिस्टम में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। साथ ही हम आपको बता दें कि यह खबर लाहौर एयरपोर्ट ATC द्वारा विमान तक पहुंचाया गया। जैसा कि जो विमान है वो भारतीय एयर स्पेस को कवर करते हुए चाइना तक जा रही थी, तो इमरजेंसी लैंडिंग की भारत में यानी कि दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। आइए जो डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल जी है वो क्या कहते हैं, सुनते हैं। आज एक ईरानी विमान में बम की खबर आई, जिसके बाद पूरी दुनिया में, खासकर अगर हिंदुस्तान में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल बना हुआ है। उसको इंडिया का एयर स्पेस नहीं यूज़ करने दिया गया है। अब वो चाइना की तरफ आगे बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कुछ कहेंगे? ये जो ईरान का जहाज़ था, ये कमर्शियल जहाज़ है, पैसेंजर जहाज़ नहीं है। और जिसमें इसने इंडियन एयर स्पेस को एंटर किया तकरीबन 9:20 पर, और पायलट की तरफ से मैसेज आया कि वो दिल्ली के अंदर लैंड करना चाहता है क्योंकि उसके बॉम्ब ऑन बोर्ड है। इसके बाद पैनिक नहीं हुआ। जो हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया, और इंडियन एयरफोर्स ने पंजाब से और राजस्थान से Su-30 को इंटरसेप्ट करने के लिए ऑर्डर दिए। तो हमारे Su-30 ने उसको शेपर्ड कर रहे थे और उसको कहा पहले कि जयपुर के लिए डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन फिर जयपुर से भी उनको लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी और कहा कि वो हवाई जहाज़ जा रहा था ईरान से लेकर चाइना तक। जब वो इजाज़त लेता है कि आपको दिल्ली पे लैंड करना चाहता है, दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का रेजिडेंस है, वो क्या कहते हैं 9/11 की तरह स्ट्राइक कर सकता था। इसलिए वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने इजाज़त नहीं दी। और जो Su-30 थे, उनके साथ मिसाइल्स थी, वो उसको शेपर्ड कर रहे थे, मतलब उसके दोनों साइड में थी। अगर कोई गलत मूव करता है या किसी गलत तरफ से डायरेक्शन की तरफ जाता है तो उसको शूट डाउन कर देंगे। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं और इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक, लेकिन हिंदुस्तान ने उसको इजाज़त नहीं दी हिंदुस्तान में लैंड करने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो क्या सर, इसकी जो हिंदुस्तान ने इजाज़त नहीं दी, डिप्लोमेट्स पे कोई असर पड़ेंगे? राजनीतिक हमारे जो संबंध है ईरान के साथ? मुझे नहीं लगता कोई भी उसका कोई भी रेपरकशंस होंगे या कोई भी रेमिफिकेशंस होंगे, क्योंकि ईरान सरकार खुद जानती है अगर कोई इंडियन हवाई जहाज़ होता, अगर ईरान के ऊपर होता और खबर आती कि उसमें बॉम्ब है ऑन बोर्ड, तो वो भी यही कार्रवाई करते, बिकॉज दिस इज द कार्रवाई दैट इज़ इंटरनेशनली 9/11 के बाद में की जा रही है। सारे के सारे देश जो हैं घबराए हुए हैं कि वो हवाई जहाज़ कहीं भी जाके टकरा सकता है इन अ सुसाइड मोड। आपको याद होगा कि 9/11 पहली बार ये घटना हुई थी जिसमें बॉम्ब हवाई जहाज़ को इस्तेमाल किया एज अ वेपन, एज अ बॉम्ब। तो ये भी उसी माफिक हो सकता है। और ख़ास करके जब आपने ईरान का है, ईरान के अंदर कुछ दहशतगर्द भी हो सकते हैं। और ये तमाम चीज़ों को निगाह के रखते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया कि उसको दिल्ली पे अलाउ नहीं किया, उसको जयपुर में नहीं किया, और फाइटर्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बोला गया। Su-30 जो थे, उन्होंने स्ट्रेट अवे टेक ऑफ करके उसको शेपर्ड कर रहे थे टू टेक इट आउट ऑफ द इंडियन एयर स्पेस, कि आप उसी डायरेक्शन पे चलोगे जो हमने बताया। जब तक आप हिंदुस्तान के एयर स्पेस से बाहर नहीं निकलते, अभी वो हवाई जहाज़ हिंदुस्तान के एयर स्पेस से बाहर निकल गया है और उसका जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन था चाइना की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या सर चाइना वाले उसको अलाउ करेंगे, जैसे इंडिया ने अलाउ नहीं किया क्योंकि आपने बताया कि वो वेपन की तरह इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या चाइना उसको अलाउ करेगा कि वो वहाँ पर लैंड हो? ये चाइना के बिहाफ पे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चाइना और ईरान के रिलेशन बहुत बढ़िया है। उनकी $20 बिलियन की डील हुई है ऑयल एक्सचेंज की ओवर द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स। उस डील को निगाह में रखते हुए, उनके अपने रिश्ते नाते निगाह में रखते हुए चाइनीज़ सरकार क्या फैसला लेती है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है चाइना भी इसको, लेकिन वो उस समय इमरजेंसी में भी आ सकता है, क्योंकि ऑन बोर्ड जो फ्यूल है वो फ्यूल उतना ही होगा जितना फ्लाइट को करने के लिए, प्लस अनदर अबाउट 20 मिनट्स ऑफ रिजर्व। तो चाइना उसको शायद ऐसे एयरफील्ड पे उतारे जहाँ आसपास कोई ऐसा टारगेट नहीं है जिसको अगर बर्बाद किया जाता है, जिसके ऊपर स्ट्राइक करता है। लेकिन चाइनीज़ एयरफोर्स भी वही करेगी जो इंडियन एयरफोर्स ने किया है, उसको दे विल फोर्स देम टू लैंड एट अ सेफ प्लेस
तो सर आप इसके पीछे किसकी गलती मानते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट के अंदर बॉम्ब लगाना वो काफ़ी ज़्यादा, यानी आप सिक्योरिटी का लैप्स देखते हैं इसमें जब ये ईरान से उड़ा हुआ? अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो ईरान की तरफ से हुआ है, नॉट एट हिंदुस्तान हाँ के नहीं, लिए। मैं ईरान की तरफ से ही कह हाँ, ईरान की तरफ से सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है या कोई साजिश है, ये तो समय ही बताएगा। हो सकता है कोई साजिश ही हो जिसमें ईरानियन गवर्नमेंट को पता ही ना हो, लेकिन हो सकता है जो ईरानियन एयर स्पेस कंट्रोलर्स वगैरह हैं या जो रनवे कंट्रोलर्स वगैरह हैं, जो रनवे के सिक्योरिटी वाले हैं, वो बिक गए हों और ये मिलजुल कर कोई साजिश हो हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए, जान या माल का। आपके कुतुब मीनार के ऊपर हिट कर सकते थे, आपके पार्लियामेंट के ऊपर हिट कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के ऊपर कर सकते थे, आपके प्रेसिडेंट के घर के ऊपर हिट कर सकते थे। सो बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हो सकता था। और हिंदुस्तान में आपको कोई एयर डिफेंस रिसोर्सेज को अलर्ट करने के लिए और हवाई जहाज़ को गिराने के लिए कोई भी रेडी और डिप्लॉयबल नहीं है पीस टाइम में, क्योंकि तो ये बहुत ही अच्छा कदम लिया गया था कि तुरंत से इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट किया गया। और इंडियन एयरफोर्स ने 2 जगह से, एक राजस्थान से और पंजाब से Su-30 उड़ाए, जिन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया और उसको हुक्म दिया कि आप जयपुर जाए। उसके जयपुर में भी लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी और उसको शेपर्ड किया जब तक वो हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकलता, ताकि कोई लेफ़्ट राइट की मूवमेंट करे ही ना। अगर वो सडनली अपना डायरेक्शन चेंज करता या सडनली हाइट को गेन करता या हाइट को लूज़ करता तो इसको हॉस्टाइल एक्ट किया जाता है। अगर कोई भी हॉस्टाइल एक्ट करता तो उसको शूट डाउन कर देते। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल को, किस तरीके से उन्होंने हमें बताया कि भारत की विमान ने ईरानी यात्री विमान को सिपर करते हुए हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत से बाहर निकाला। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खबर टुडे न्यूज़ के लिए दिल्ली से श्रुति की रिपोर्ट।